नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज़ 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं, क्या राष्ट्रपति शासन की तैयारी? हेमंत के सीएम रहते चंपई को विधायक दल का नेता चुना, यही फंसेगा पेच। झारखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति बनती हुई दिख रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन सरकार बनाने के दावे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, न ही केयर टेकर सरकार संबंधी कोई बात कही है। इसकी वजह हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते बैठक में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुनना है। इसी वजह से पेच फंस रहा है। चंपई सोरेन महागठबंधन के 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपकर राजभवन से सरकार बनाने के आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता कि संविधान में एग्जैक्टली इस तरह की परिस्थिति का जिक्र नहीं किया गया है। राज्य के असल मुख्य राज्यपाल ही होते हैं, लेकिन वे कैबिनेट के दिशा निर्देश पर निर्णय लेते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिशिर राज कहते हैं कि सीएम का इस्तीफा स्वीकार कर केयर टेकर के रूप में किसी को काम करने की जिम्मेदारी न देने से झारखंड में कोई सरकार नहीं दिखती है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्हें तत्काल कदम उठाना चाहिए था, जब सीएम नहीं है। ऐसी स्थिति में झारखंड में अधिकारी किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं? झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अल्लाम कहते हैं कि राज्यपाल की निगरानी में चीफ सेक्रेटरी निर्णय लेते रहेंगे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार बताते हैं कि यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर विधानसभा भंग हो या कैबिनेट त्याग पत्र देती है तो ऐसी परिस्थिति नए मंत्रिमंडल के गठन तक पुराना मंत्रिमंडल बना रहता है। झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। ये भी माना जा सकता है कि कैबिनेट ने भी त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन अगले गठन तक मौजूदा कैबिनेट कार्यकारी के तौर पर काम करता रहेगा। क्या झारखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है? झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार कहते हैं, मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पहले महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम के बिना इस्तीफा दिए विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया। इसके बाद यही पत्र राज्यपाल को जाकर सौंप दिया गया। ऐसे में जब विधायक दल के नेता का पद ही रिक्त नहीं है तो विधायक दल का नया नेता कैसे चुन लिया गया? ये एक वैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर रहा है। बहुमत दल का नेता होने के नाते राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को सीएम की शपथ दिलाई थी। जब तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तब तक किसी को भी विधायक दल का नेता चुनने के विषय में कैसे निर्णय ले सकते हैं? इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद विधायक दल की बैठक होने और नेता चुने जाने का निर्णय राज्यपाल के पास है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इन समेकित विषयों को राज्यपाल नियमानुसार जरूर स्टडी कर रहे होंगे। इस्तीफे से पहले लिए गए निर्णय पर राज्यपाल बाध्य नहीं होंगे। पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार कहते हैं कि बिल्कुल बन रही है। राज्यपाल के पास जब तक कोई वैधानिक तौर पर आग्रह नहीं जाएगा तो वह राष्ट्रपति शासन लागू करने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सीएम के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक का कोई पत्र और सरकार बनाने के लिए आग्रह पत्र राज्यपाल के पास गया ही नहीं है। ऐसे में राज्य में स्थितियां विकट होंगी तो राज्यपाल अपना निर्णय ले सकते हैं। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भाभी और भाई के विरोध के बाद सोरेन परिवार के वफादार चंपई सोरेन को महागठबंधन के विधायकों ने अपना नेता चुना है। हेमंत सोरेन की जगह अब चंपई झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को शिबू सोरेन का हनुमान कहा जाता है। पैरों में चप्पल, ढीली शर्ट पैंट और सिर के बालों पर फैली सफेदी चंपई सोरेन की कुछ ऐसी ही पहचान है। वह सादगी से जीवन जीते रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।